तो मैं व्यवसायी शिक्षक आपका दीपक सिंह और ये सामान्य हिंदी का पेपर मैंने अब सतीश मौर्य से भी मांगा था और बिट्टू राम जी से भी मांगा था, दोनों ने दिया। 2 बार बना दे रहे हैं क्योंकि उनका थोड़ा साफ नहीं था, इसमें साफ है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत आसान सा, पहले तो आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और बड़ा करके भी आप देखें तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक और हैं कौन, लिखा है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित, और अशोक के फूल किस विधा की रचना, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार, इसमें से गद्य किस विधा की काल्पनिक प्रसंगों का स्थान सही नहीं है। तो ये चीज़ आपकी हिंदी में है, इसमें अंगा तक एक एक नंबर का सवाल है। उसके बाद अगर हम दूसरे पेज पे जाएं सतीश मौर्य जी के, तो यहाँ इन्होंने दिया दूसरे पेज में, साफ है इनका भी। तो इसमें आप देखें तो ये भी एक एक नंबर का ही सवाल है। दूसरा सवाल भी आधुनिक काल की रचना, और साथ ही साथ हरिऔध का पूरा नाम, छायावाद की प्रमुख विशेषता, प्रकृति का सुकुमार कवि, और तारा सप्तक के संपादक कौन थे। तो हिंदी तो खैर आपका विषय, आप लोग जाने। समान आधारित विषय भी आसानी आएगा। और जिस तरह से देखिए, एक गद्यांश यहाँ छोटा सा 4 लाइन का दे दिया है, और ये गद्यांश बड़ा सही है भाषा के बारे में। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से ही होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और अगर आप उसके पीछे का उद्देश्य है, अगर भाषा ही सही नहीं समझ में आई, उसमें शब्दों का प्रयोग सही नहीं किया आपने, तो कुठाराघात हो जाता है ना। राम का जगह कुछ और हो जाएगा, रहीम हो जाएगा, रहीम की जगह कुछ और हो जाएगा। मतलब सीधा शब्दों के साथ एक तरह से उनकी मौत हो जाती है, एक तरह से कहिए तो। इससे उस कुठाराघात वहाँ से लिया गया है, मतलब यही हुआ इसका। और बहुत आसान पेपर है, जिसे हम लोग भी कर ले रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि पेपर बहुत ही आसान है ये हिंदी का। और तीसरा क्वेश्चन भी देखा जाए अगर यहाँ, तो तीसरा चौथा तो वही संस्कृत का है। आप देखिए कि नए मनुष्य का दूसरा अंग है, गद्यांश का शीर्षक अथवा करके, चाहे वो कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए। चौथा में आपको फिर वही एक गद्य है तो एक पद्य रहेगा, पद्यांश हो जाएगा। इसके अंदर भी कविता के बारे में पूछ लेगा कि कविता किस, उससे शीर्षक क्या है, और किस महाकाव्य का अंग है, और इसके अंदर 2-4 शब्दों का वर्णन, और उसके साथ अथवा लगा के आपको सरल कर दिया, एक कविता और दे दिया इसने। तो ये तो पेपर इजी ही पैटर्न कहा जाएगा जिस तरह से। और इसमें अच्छा नंबर भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको नंबर अच्छा नहीं। अगर आप काफ़ी अच्छे से लिखे होंगे, भरे होंगे, तो भरे मतलब कि उल्टा सीधा ना, सही सही भरे होंगे तो ज़रूर पूरा नंबर मिलेगा। आगे अगर हम देखें इसमें, तो ये इधर आके 5वां क्वेश्चन बन जाता है आपका। ये एक लेखक के ऊपर जो है 80 शब्द, मतलब कि एक पेज में आप आराम से लिख सकते हैं एक लेखक के ऊपर। और कवि लेखक है तो कवि भी रहेगा निश्चित रूप से। उसके ऊपर आपको क ग करके दे दिया। उसके बाद आप पढ़ते हैं जो है कहानी अपने शब्दों में, तो कहानी पंचलाइट की, मुंशी प्रेमचंद की। जैसे भाई आप, मैं तो कंफर्म नहीं हूँ लेकिन आप जानते हैं। और अधिकतम शब्द भी आपको ज़्यादा नहीं दिया है, सीधा 80 शब्द का मतलब एक पेज आराम से। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का, वही 80 शब्द, मतलब एक पेज में आइए। और चारित्रिक विशेषता, उसके बाद फिर अथवा भी दिया है। तो इसी तरह से समान आधारित विषय में भी अथवा रहेगा। सत्य की जीत पर है, रश्मिरथी पर जरूर सवाल आता है, और इस बार भी आया है, और इम्पोर्टेंट भी आगे भी रहता है। आप जब एग्ज़ाम वगैरह देंगे एसएससी वगैरह का, तो उसमें भी रहेगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो मौर्य जी ने क्या दिया हम लोग को, पेज तो साफ दिया है। और फिर कोशिश करते हैं इसको।
अगला ये इसमें आके आपका देखिए 6वां क्वेश्चन आपका बन गया है संस्कृत का। तो सही बात है, संस्कृत का एक गद्य होगा और एक श्लोक होगा, नीचे अथवा करके दोनों में होगा, ये भी देखिए। और यहाँ पर कुछ उसका अर्थ उर्थ, भीगी बिल्ली बनना, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब तो रहना ही, हाथ पीले करना, शादी उदी कराना हो जाना, दूध का दूध पानी का पानी, मतलब ये सब तो बड़ा आसान है भाई। आँख का अंधा नाम नयन सुख ये तो एकदम आप लोग घर में इसको यूज़ भी करते होंगे इस भाषा को। खैर, ये मुहावरा आप लोग यूज़ भी करते हैं। आगे बढ़ें, हम लोग देखें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन नज़र आ रहा है। हमको तो लगा कि शायद कठिन होगा, लेकिन बहुत ही आसान है। और इसमें भी देखिए वही संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद तो रहेगा ही रहेगा। संधि विच्छेद रहेगा, फिर अलंकार भी आएगा, विभक्ति भी आएगी। अब संस्कृत भी आ रही है तो विभक्ति भी आएगी। ये विभक्ति आपसे पूछ लिया गया, आसान है विभक्ति भी जो पूछा गया है। और फिर देखें तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल सामान्यधारी विषय में भी ऐसा ही प्रश्न आएगा, आप ये मान के चलिए। यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी अलंकार अलंकार पूछा होगा, यही सब है इसके अंदर। देखिए इसमें, अच्छा, द्रव्य दृश्य हाँ, द्रव्य और दृश्य, तरल पदार्थ और धन। द्रव्य माने धन होता है। हरिहर, हरि मतलब विष्णु जी को कहा गया है हरिहर, और शंकर जी को। ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं, शब्दों में एक शब्द के दो अर्थ दे दीजिए। तो वात इस तरह से है, तीन निम्नलिखित में एक शब्द के दो अर्थ लिख दीजिए। तो कुल जो है वंश भी होता है, दो अर्थ लिख दीजिए, ये इस तरह से। उसके बाद फिर आपको एक शब्द का चयन करके वाक्यों को सही शब्दों का चयन करके लिखिए। तो ये भी सही है आपका, जिसके भीतर की हवा का तापमान सब स्थिति में रखा गया हो, तो वही अंतःतापी होना चाहिए। खैर जैसा भी आप जानते हो, मैं हिंदी में उतना नहीं ज़्यादा जान रहा हूँ। पीने की इच्छा रखने वाला, तो ये प्यासा रहता है। तो ये भी आपका हो पेपर सही गया अभी तक। हमको तो नहीं लग रहा है कि इसमें हिंदी में सब लोग को बढ़िया नंबर मिलना चाहिए भाई। और इस क्वेश्चन को देखते हुए तो यही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछ लिया आपसे, शुद्ध करके, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। कृपया मेरे घर पधारिए। हाँ, तो बिल्कुल कृपया करके मेरे घर पधारिए। अच्छा देखिए, इसमें तो हम करता, तो ये भी छुपा है। तो वाक्य को शुद्ध करिए, और कानपुर एक औद्योगिक नगर है, इसमें सब शुद्ध करके लिखना ये भी ज़रूरी है। अनुप्रास अलंकार देखिए यहाँ आ गया दोहा तीनों। 12वें नंबर पे, 13वें में आपको किसी एक समाचार पत्र से आपको लेटर लिखना आना चाहिए। और 14 में आपको एक भाषा शैली पर निबंध लिखने के लिए आ गया। ये तो बहुत आसान है इंटरनेट पर लिखने के लिए। कक्षा 6 में आ जा रहा है। तो 9 में लड़कों से भी पूछ लिया जा रहा है, इंटरनेट पर लिखिए। और भारत में कृषि क्रांति, हरित क्रांति, बहुत सी कृषि क्रांतियाँ हुई हैं। वन आंदोलन भी हुआ है। तो सर सुंदरलाल बहुगुणा के अंतर में, तो आप बढ़िया से लिख सकते हैं। तो हिंदी में मुझे नहीं लगता कोई फेल होगा। मैं इस वीडियो को भी डाल दे रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट तो आप लोग खैर ले ही सकते हैं सबका। मैं एक बार एक राउंड घुमा देता हूँ इस तरह से, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट जिस पेज का लेना चाहें, जिस पेज का लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत साफ साफ आया है, सतीश मौर्य जी ने दिया इसको। और इस बार लग रहा है मौर्य जी का नंबर भी हाईएस्ट रहेगा। पढ़ रही हो ना? तो ये आपका पढ़ रही हो बेटा? हिंदी का मैनी मैनी थैंक्स। ये वीडियो भी आपका 23 का ही लिए रहेगा। कल सामान्य आधारित विषय का आ जाएगा, तो उसको बढ़िया से बताएंगे कि उसके अंदर क्या हल है आपका। और ज़रूर लिखिएगा, 5-10 लाइन तो ज़रूर लिखे रहिएगा।
Many, many thanks again.